वेलकम बैक बच्चों। शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय है हिंदी और कक्षा 10 की वर्कशीट है। यह कार्यपत्रक है आपका 11 और तिथि है 30/7/2021 यानी कि 30 जुलाई की। और हिंदी के कार्यपत्र है और नीचे आपको एक दिया गया है, गद्यांश दिया गया है। इसको आपको पढ़ना है और इससे फिर आपसे प्रश्न पूछे गए हैं और उनके आपको जवाब देना है। तो आपको पता ही होगा कि गद्यांश में जो भी गद्यांश दिया गया होता है उन्हीं से आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, प्रश्नों के उत्तर उन्हीं में से ही देना होता है। ठीक है, तो भले आपको प्रश्न वैसे जो दिया गया है आता ही हो, पर आपको इसी में से निकाल के उसके उत्तर देने हैं। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट में मेखला रत्नाकर है, नदी प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल हैं, बंदी जन खग वृद्ध शेष फन सिंहासन है, परमहंस सम बाल कला में सब सुख पाए, जिनके कारण धूल भरे हीरे कहलाए, हम खेले कूदे हर्ष युक्त जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों ना हो मोद में, निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है, षष्ठ ऋतुओं का विविध दृश्य युद्ध अद्भुत क्रम है, षष्ठ ऋतुओं का विविध दृश्य युद्ध अद्भुत कम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है, करते अभिषेक प्रयोद हैं बाली हरि इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, सुचि सुधा सींचता रात में तुम पर चंद्र प्रकाश है, हे मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नाश है, जिस पृथ्वी में मिले हमारे पूर्वज प्यारे, उससे हे भगवान कभी हम रहे न न्यारे, लोट लोट कर वहीं हृदय को शांत करेंगे, उसमें मिलते समय मृत्यु से नहीं डरेंगे, उस मातृभूमि की धूल में जब पूरे सन जाएंगे, होकर भाव बंधन मुक्त हम आत्मरूप बन जाएंगे। इधर आपको कुछ शब्द दिए गए, उनके अर्थ बताने हैं। तो आपने ये गद्यांश पढ़ा, इसमें प्रकृति के बारे में अच्छी सी व्याख्या की गई है प्रकृति की, कि हम प्रकृति में कैसे रहते हैं और कैसे बड़े होते हैं, हमारे पूर्वज इसी में थे, वो भी इसी में चले गए, हम भी हैं, हम भी प्रकृति का आनंद लेंगे और हम इसी में मिट जाएंगे। इस तरीके से कुछ है। और निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। नीलांबर परिधान पट रत्नाकर प्रवाह पायोद सर्वेश रज तरणी। तो नीलांबर का आप लिख सकते हो नीला आकाश या नीला अंबर। ठीक है। परिधान को लिख सकते हो पोशाक, परिधान कहते हैं पोशाक या कपड़ा। पट का अर्थ होता है वस्त्र। ठीक है, वस्त्र। रत्नाकर, रत्नाकर मतलब खान जिससे रत्न मिलता है। तो हमारी प्रकृति क्या है, खान है, यहां से बहुत कुछ हमें रत्न मिलता है, इतनी सुंदरता मिलती है और प्रकृति से ही हमें सब कुछ मिलता है। ठीक है। प्रवाह, प्रवाह क्या होता है, बहना। ठीक है। पयोद मतलब होता है मेघ या बादल। ठीक है। सर्वेश का अर्थ होता है सबका स्वामी यानी कि ईश्वर। रज का अर्थ होता है मिट्टी, धूल, बालू। ठीक है। तरणी होती है नव युवती या सुंदरी। ठीक है। तरणी मतलब सुंदरी कह सकते हो। इसके बाद कुछ प्रश्न दिए गए हैं और इनके आपको उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, प्रस्तुत काव्यांश में हरित पट किसे कहा गया है, अपने शब्दों में लिखिए। तो प्रस्तुत काव्यांश में हरित पट की तुलना पृथ्वी की हरियाली से की गई है। दूसरा प्रश्न दिया गया है, कवि ने अपनी मातृभूमि को किन किन विशेषताओं का वर्णन किया है। तो कवि ने कहा है कि जब हम अपनी मातृभूमि में मिल जाएंगे तब हम संसार की मोह माया से मुक्त हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न है, कवि ने मातृभूमि को ईश्वर का साकार रूप किस आधार पर बताया है। कवि ने मातृभूमि के साकार रूप की तुलना ईश्वर से इसलिए की है, जिस प्रकार ईश्वर की अनुकंपा हमारे जीवन में रहती है, ठीक उसी प्रकार हमारी मातृभूमि की अनुकंपा हम पर रहती है।
ठीक है, जैसे ईश्वर का जो कहते हो ना आशीर्वाद रहता है, वैसे हमारी धरती का भी आशीर्वाद हम पर रहता है पूरे जीवन भर। प्रश्न 4 दिया गया है, प्रस्तुत कविता में किस रस एवं अलंकार का उपयोग हुआ है? नाम एवं उसकी विशेषता लिखिए। प्रस्तुत कविता में शांत रस एवं अर्थालंकार है। विशेषता है, शांत रस क्या होता है? जहां पर ना दुख हो ना द्वेष हो, ठीक है, ये द्वेष है, द्वेष हो वहां पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। अलंकार है, जहां पर कविता में सुंदर और विशिष्टता अर्थ के कारण हो वहां अर्था अलंकार होता है, जैसे चट्टान जैसे भारी स्वर, ठीक है। प्रश्न 5 है, प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक लिखिए। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने हमारी मातृभूमि के अनेक प्रकार की विशेषताओं का वर्णन किया है, जैसे कि जिस प्रकार ईश्वर हमारी सभी खुशियों को जिस प्रकार ईश्वर हमारी सभी दुखों को दूर रखता है, जिस प्रकार ईश्वर हमारे सभी दुखों को दूर रखने तथा अपनी असीम अनुकंपा हम पर बनाए रखता है, ठीक उसी प्रकार यह पृथ्वी हमें अपनी गोद में बिठाकर रखती है। तो ये पांचों प्रश्न आपके हो गए। अब हम नीचे आते हैं। ये चित्र आप देखो, उक्त चित्र को पहचान कर उसका नाम लिखिए और हिंदी साहित्य में इन्हें क्या उपाधि दी गई है उसको बताएं। सुमित्रा नंदन पंथ, सुमित्रा नंदन पंथ, और इनको पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित किया गया है 1971 में, ठीक है, इसको आप लिख लेना। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जिस प्रकार प्रकृति के पर्यायवाची शब्द हैं स्वभाव, फितरत, प्रवृत्ति, मनोवृत्ति, मिजाज, उसी प्रकार निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। इनके भी आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो सुधा है, सुधा का होता है पर्यायवाची शब्द अमृत, पीयूष, सोम। परिधान है पट, वस्त्र, कपड़ा। नीर, नीर मतलब पानी, तो जल, पानी, तोय लिख सकते हो। खग मतलब पक्षी होता है, तो चिड़िया, गगनचर, पखेरु, पक्षी। तरुणी, युवती, नव युवती, सुंदरी, ठीक है, 3 आप लिख लेना। प्रकृति से संबंधित एक कविता की रचना कीजिए। तो आप कविता खुद अगर रचना कर सकते हैं तो कर लेना, वरना मैंने जो लिखी आप इसे लिख सकते हो। वन, नदी, पर्वत व सागर, अंग और गरिमा धरती की, इनको हो नुकसान तो समझो क्षति रही धरती की, ठीक है। आप ये 4 पंक्ति लिख सकते हो कविता के रूप में, और इस तरीके से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।